लगी कन्या कि अब मेरे पिताजी की बस की बात नहीं है, कि अब पिता के बस की बात नहीं, और तप बल से पर मैं पाऊंगी, तप बल से से बड़ी करे नहीं मिला तो निश्चय प्राण कमाऊंगी। तो कन्या ने सोचा कि मेरे पिता की लगता है इसमें कोई बस की बात नहीं है। विचार किया मुझे ही तपस्या करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कन्या ने अब तपस्या करने के लिए चली जाती है। कहा कि अब पिताजी तो नहीं देख पाएंगे मेरे लिए, अब मुझे कुछ करना चाहिए। और कन्या ने तपस्या करने के लिए गई तो 1,00,000 वर्ष की प्राणायाम योग समाधि लगा करके बैठ गई। प्राणायाम योग समाधि लगा ली कन्या ने। क्या हुआ? यानी प्राणों को रोक करके कन्या बैठ गई आसन पर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब थोड़ा यहाँ कथा पर विचार कर लीजिए। कन्या ने प्राणायाम योग समाधि लगा ली है 1,00,000 वर्ष की, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा परीक्षित जी महाराज थोड़ा सा विचार ध्यान कथा को, क्योंकि कथा में कथा कहीं अलग निकलेगी। शेष भगवान विष्णु का शेष जी को आदेश हुआ कि हम आप द्वापर युग में मनुष्य रूप धारण करके और ब्रज में नरलीला खेलेंगे। ये बात हो रही है भगवान नारायण में और शेष जी में, और सभी राक्षसों का विध्वंस करेंगे, ठीक है। जब ये समाचार ये बात चल रही थी तो ये बात कलयुग ने भी सुन ली। भगवान में जब बात हो रही थी ना तो कलयुग ने भी सुना और वो घबरा करके शेष जी के चरणों में शरण में पहुंच जाता है। कहने लगा कि हे प्रभु आप मुझे छोड़ करके पृथ्वी पर जा रहे हैं। कलयुग ये था शेष भगवान का शिष्य था, शेष जी का शिष्य था। तो कहने लगा कि प्रभु आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, मुझे तो पल भर भी आपके बगैर अच्छा नहीं लगेगा। तो रोने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुखदेवी महाराज कहते हैं अब तो कलयुग बड़ा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। शरण में रहता था शेष जी के, तो जब ज्यादा कहा तो शेष जी ने कलयुग को धैर्य धारण कराया और कहने लगे कि हे कलयुग तुम चिंता मत करो, हे कलयुग तुम चिंता मत करो, हम पृथ्वी पर जाएंगे तो तुमको अपने साथ लेकर के जाएंगे। शेष जी ने कह दिया कि अगर हम पृथ्वी पर जाएंगे तो तुम्हें साथ लेकर के जाएंगे, चिंता ना करो।
क्योंकि वहां तुम्हारी पृथ्वी पर तुम्हारी भी बहुत जरूरत होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कहा कलियुग ने कि प्रभु हमारी क्या जरूरत होगी? तो कहा कि तुम कलियुग में हस्तिनापुर में जाकर के राजा धृतराष्ट्र के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होना। कहते हैं ना कि इस समय तो कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग द्वापर में भी कलयुग आया था। द्वापर युग में भी कलयुग आया, लेकिन वो किस रूप में आया कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के रूप में कलयुग ने जन्म लिया था। तो क्या हुआ? भगवान ने बता दिया कि तुम धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन बनकर के जन्म लोगे और हम गोकुल में रोहिणी के गर्भ से बलराम के रूप में अवतार लेंगे और वहां हमारा एक दूसरे से फिर आगे चल करके मिलन हो जाएगा। थोड़ा ये भगवान में बात चल रही है। और इधर क्या हुआ? वहां तुम हे कलयुग, क्योंकि हम जब पृथ्वी का भार घटाने के लिए आएंगे, राक्षसों का वध करने के लिए आएंगे, तो उस समय कहां कहां हम राक्षसों को देखेंगे, तो तुम्हें एक काम करना है हमारा। क्या? कि महाभारत की क्रिया रचाओ। हे कलयुग, तुम्हें एक क्रिया रचानी है महाभारत की। ये भगवान ने पहले से ही लिख दिया था, जब अवतार नहीं हुआ तभी से पहले से महाभारत की क्रिया रच गई थी। तो कहा कि महाभारत की क्रिया रचाओ और तब पृथ्वी को भारी घटाओ। शेष जी ने पृथ्वी को ऊपर जाने का निश्चय कर लिया। अब क्या होता है? अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब पृथ्वी पर रेवती के शरीर में जाकर के इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रेवती तपस्या कर रही थी और अब शेष जी ने अपनी प्रिय पत्नी से कहा कि हे प्रिय, तुम रेवती के हृदय में शरीर में जाकर के पास कर जाओ। और उसी समय शेष जी की पत्नी, जो धर्म पत्नी थी, वो चिढ़ गई और कहने लगी कि ये रेवती कौन है प्रभु? जब बलराम जी ने कहा, शेष जी ने कहा कि हे प्रिय, एक कन्या तपस्या कर रही है, 1 लाख वर्ष की प्राणायाम योग समाधि लगाए हुए है, और हे प्रिय, मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ, वो मेरे लिए तपस्या कर रही है, तो मैं तुम्हारे